अफगानिस्तान इस वक्त सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। तालिबान के कब्जे के बाद वहां दहशत का माहौल है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी तय हो जाने के बाद से वहां तालिबान का कब्जा इतनी तेजी से बढ़ा कि देखते ही देखते वहां की स्थिति चिंताजनक हो गई। इस चिंताजनक हालातों से हम सबको कई सबक लेने की जरूरत है। वो कौन कौन से सबक है जो हमें अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से लेने चाहिए, हमारे रेजिडेंट एडिटर राजिंदर सिंह बता रही हैं इस रिपोर्ट में। देखिए। बेलगाम हुआ बर्बर तालिबान, दर्दनाक हुए हालात। अफगानिस्तान में नरसंहार कर रहा है तालिबान। तालिबानी हुकूमत, डर, खौफ और मुसीबत। इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी देश पर है तो वो है अफगानिस्तान। जनता की चुनी हुई सरकार खत्म हो चुकी है। सरकार चलाने वाले नेता जनता को मरने के लिए छोड़कर देश से भाग रहे हैं और वोट देने वाली अफगानिस्तान की जनता आतंकियों के रहमो करम पर जिंदा है। लोग जान बचाने के लिए हवाई जहाज में लटक कर जान देने को मजबूर हैं। अफगानिस्तान में आतंकी हुकूमत कायम कर चुका तालिबान क्या महाविनाश के हथियार को हासिल करने की साजिश रच रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जानने के लिए ये समझना होगा कि आखिर इस पूरे मामले से हम क्या सबक ले सकते हैं। कौन सा सबक हमारे देश के लोगों को याद रखना जरूरी है, ये बता रहे हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर राजिंदर सिंह जी। देखिए, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। ये तालिबान का जो घटनाक्रम चल रहा है अभी, तो उसको देख करके ऐसा लगता है कि कम ये 5-6 बिंदु संज्ञान में आए कि इनको जरूर राष्ट्र की जनता को ध्यान में रखना चाहिए। कि सबसे पहला बिंदु तो ये है कि जिसमें आपका देश मजबूत होना चाहिए। आप कितने मजबूत हैं, यानी कि आप कितनी संपत्ति रखते हैं, आपकी कितनी वेल्थ है, ये उतना मायने नहीं रखता जितना आपका देश राष्ट्र मजबूत होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये निकल करके आया कि यदि आपका जो राष्ट्र है वो आत्मनिर्भर हो, आप कितने आत्मनिर्भर है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तीसरा ये है कि आपकी सरकार जो है वो ऐसे कड़े निर्णय लेने वाली सरकार हो जिससे कि अपने राष्ट्र को वो किसी मौके पे बचाने के लिए कोई भी कड़ा निर्णय ले सके। आपकी सरकार इतनी मजबूत होनी चाहिए। तीसरा बिंदु ये आपको ध्यान में रखना होगा। चौथा बिंदु आपको ये ध्यान में रखना है कि आप किस नेता को चुन करके अपने राष्ट्र को चलाने के लिए भेज रहे हैं। अपने राष्ट्र की बागडोर किस नेता के हाथ में दे रहे हैं, वो नेता कितना मजबूत है। ऐसा तो नहीं कि अफगानिस्तान की तरह विपत्ति आने पे कहीं भाग खड़ा होगा और आपको। और पांचवा बिंदु ये है कि वोट जब आप देने जाते हैं तो जो आपका नेता है जिसको आप वोट दे रहे हैं वो ईमानदार हो ताकि राष्ट्र के प्रति ईमानदार हो। और छठा जो प्रमुख बिंदु है कि वो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि वोट देते समय, चूंकि चुनाव का माहौल भी है, चुनाव आने वाला भी है, तो ये जरूर देखें कि जाति, धर्म या डर या मुफ्त की चीजों के लालच के नाम पर वोट ना दें। वोट राष्ट्र हित में वोट दें, किसी व्यक्ति विशेष को वोट ना दें। आपने राष्ट्र को जो मजबूत कर सकता हो उसको वोट दें। देखिए, धर्म हमारी आस्था का प्रश्न है, वो अपनी जगह है। धर्म और आस्था वो भी तभी चलेगा जब आपका राष्ट्र मजबूत होगा। वो आपका राष्ट्र, आपका नेता आपको सुरक्षा दे सकता होगा, तभी आप धर्म भी मना पाएंगे, तभी आप आस्था भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहां भी आप जिसको मानते हो वहां चले जाएंगे। अपना सारा पूजा पाठ कार्यक्रम तभी हो पाएगा जब आपका राष्ट्र मजबूत होगा। नहीं तो वहां पे भी सारे धर्म के लोग वहां पे थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। वो सबको रातों रात वहां से भागने को मजबूर होना पड़ा। तो ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए इन 6 बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वहीं इस मामले पर लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष राजिंदर सिंह बग्गा का मानना है अफगानिस्तान और यहाँ के लोगों का हश्र इस बात का गवाह है कि सरकार कमजोर थी। यहाँ जनता से लेकर नेता कोई भी अपने राष्ट्र के लिए काम नहीं कर रहा था। देखिए, जो सरकार अफगानिस्तान में इस वक्त चल रही थी, उस सरकार में आपस में तालमेल नहीं था। और दूसरा ये है कि जनता के में उस सरकार के प्रति विश्वास की बहुत ज्यादा भावना भी नहीं थी।
उसका रीजन ये है कि वहां पर सभी जात के लोग रह रहे थे, लेकिन आपस में हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुस्लिम भी थे, लेकिन किसी में आपस में तालमेल नहीं था। तालमेल न होने की वजह से दुश्मन को जो है वो मौका मिल जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि सभी लोग बटे हुए थे, देश में एकता नाम की कोई चीज नहीं थी। उसका रीजन एक ये है कि जो वहां चुने गए नेता थे उनको भी मैं समझता हूँ कि देश के प्रति बहुत ज्यादा प्यार नहीं था। अगर प्यार होता, वफादार होते हो, तो शायद इस वक्त जब ये तालिबान वाला मामला हुआ, फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन ही लोग थे, तो वो इस तरह से मुल्क को और वहां की जनता को बेसहारा छोड़ करके ना चले जाते। इसलिए मेरा ये मानना है कि देश के अंदर ऐसी सरकार को हमें चुनना चाहिए, ऐसे नेता को हमें चुनना चाहिए जो नेता देश के प्रति वफादार हो और जनता भी उसके प्रति वफादार हो। अन्यथा जो अभी अफगानिस्तान में हुआ है वो किसी भी मुल्क में हो सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आ गया। भले ही तालिबान कह रहा हो कि औरतों को शरिया कानून के तहत आजादी और हक देगा, लेकिन महिलाओं पर अत्याचार बढ़ने को लेकर आशंकाएं बढ़ गई। आखिर 1996 से 2001 के बीच भी तालिबान ने अपने शासन में ऐसा ही किया था। तालिबान लाख दावे कर रहा हो कि वो औरतों को काम करने और घर से बाहर आने की आजादी देगा, लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा। तालिबान अभी सत्ता में पूरी तरह आया भी नहीं है और महिलाओं पर अत्याचार की खबरें आने लगी हैं। कई इलाकों में महिलाएं घरों में बंद कर दी गई हैं और यही कारण है कि इन सब से बचने के लिए हम सबको कुछ सबक लेने की जरूरत है, और जो हमने आपको सबक बताए हैं ये वाकई में बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो हम सबको लेना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो जाहिर है हर एक घटना कुछ ना कुछ सबक हम सबको जरूर सिखाती है, और जिस तरीके से तालिबान और अफगानिस्तान की स्थितियों ने हमें एक अलग से सबक सिखाया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।